गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 5वीं की पुस्तक परिवेश अध्ययन का पार्ट 9 मोरनी के जंगल पढ़ेंगे। बेटा हम आधे चैप्टर की रीडिंग पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि एक सरकारी स्कूल के बच्चे मोरनी हिल्स के भ्रमण पर गए हुए हैं। तो चलिए अब हम बचे हुए लेसन को पूरा करते हैं और जानते हैं कि बच्चों ने वहां और क्या क्या देखा। तो शुरू करते बेटा। पेड़ पर तेंदुआ। गार्ड अंकल ने हमें बताया कि एक बार दो बच्चों ने जल्दी स्कूल पहुंचने के लिए जंगल का छोटा रास्ता चुना और एक तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया था। हम सब कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश कर रहे थे कि गार्ड अंकल ने दूर एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, शोर मत करना, वहां पेड़ पर एक तेंदुआ बैठा है। एक बार तो देखकर डर लगा कि यदि वह हमारे पास आ गया तो क्या होगा। पर गार्ड ने बताया, तेंदुआ प्राय आराम करने के लिए पेड़ पर चढ़ता है। यह पानी में तैर भी सकता है। यह अधिकतर हिरन, नीलगाय, बंदर, चूहा, नेवला आदि खाता है। तो बेटा आपने देखा कि उन्होंने एक बारी बच्चा बताया गार्ड ने कि कुछ बच्चे स्कूल, कई बार हम करते हैं ना कि यहाँ से तो लेट हो जाएंगे, चलो जल्दी पहुंचने के चक्कर में किसी और गली से निकल जाते हैं। तो बच्चों ने कोशिश की हम जंगल के रास्ते से जल्दी स्कूल पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां पर क्या था, तेंदुआ था। तो इस तरह से हमें हमेशा जो रास्ता सही जाता हो वहीं से ही आना जाना करना चाहिए, नहीं तो कई बार उसका शॉर्टकट के चक्कर में हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसी तरह से जब वो बच्चे वहां घूम रहे थे तो उन्हें आवाज आई कि गार्ड अंकल ने बच्चों को बताया कि वहां पर पेड़ पर एक तेंदुआ है। तो जो बच्चे घूमने गए थे वो डर गए, लेकिन फिर सोचा कि यहाँ हम सब हैं। तब गार्ड अंकल ने उन्हें क्या बताया कि तेंदुआ अब रेस्ट कर रहा है। वो जब पेड़ पर जाता है तो आराम करता है और वो अधिकतर क्या क्या खाता है, हिरन, नीलगाय, बंदर, इस तरह के शिकार करके अपना पेट भरता। आगे सोचो और कॉपी में लिखो। मतलब नीचे दो प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हमें पढ़कर सोचकर खुद लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है, वन क्षेत्र में सड़कें बनाने और पार्क आदि स्थापित करने से जीव जंतुओं के आवास पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जो वन है, काफी जंगल है, उसके बीच से अगर हम पार्क बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, तो जो वहां पर रहते हैं पशु पक्षी जीव जंतु, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं, इससे जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास समाप्त हो जाएंगे। जो प्रकृति द्वारा दिए गए पेड़ पौधे जहां पर वो रहते हैं उनके स्थान खत्म हो जाएंगे, वातावरण दूषित होता है, पेड़ पौधों की संख्या भी कम हो जाती है। नेक्स्ट, जनसंख्या बढ़ने से वन्य क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये तो आपको भी पता है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, उन्हें घरों की जरूरत पड़ेगी और घर बनाने के लिए उन्हें पेड़ काटने पड़ेंगे जहां पर वो अपना घर बनाएंगे। तो आप लिख सकते हैं, जनसंख्या बढ़ने से वन्य क्षेत्र कम हो जाएंगे, लोग घर कारखाने बनाने के लिए जंगल काट देंगे। आगे पढ़ेंगे हम लाल मुनिया। नाम आपको कैसा लगा, लाल मुनिया, जैसे कोई छोटी सी गुड़िया का नाम हो। देखते हैं इसमें लाल मुनिया कौन है। गार्ड अंकल हमें वन विभाग के विश्राम गृह में ले गए। विश्राम गृह क्या होता है बेटा, जहां पर एक कमरा जैसे वहां बना दिया, कोई आता जाता है तो रेस्ट कर ले, रुकने की जगह जो बनाई गई है। वहां लिखा था लाल मुनिया। अनीता ने पूछा, अंकल लाल मुनिया क्या है। अब जंगल में किसी इस तरह का नाम लिखा हो तो सभी सोचते हैं कि यहाँ पर लाल मुनिया कौन रहती है। उन्होंने हमें उसकी तस्वीर दिखाते हुए कहा, यह एक प्रकार की चिड़िया है। तो लाल मुनिया कौन निकली बेटा, चिड़िया। यहाँ हमारे राज्य के पर्यटन विभाग का विश्राम गृह भी है। राज्य के पर्यटन विभाग मतलब जो इस विभाग में काम करते हैं, वहां पर बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, तो उन लोगों के रुकने के लिए जो जगह बनाई गई है उसे विश्राम गृह कहा है, जिसका नाम पहाड़ी बटेर है। हमने वहां इकट्ठे बैठकर भोजन किया, कुछ देर आराम किया और फिर ट्रैकिंग के लिए चल पड़े। वहां विश्राम गृह था तो बच्चों ने खाना भी वहीं एक साथ बैठकर खाया। जब हम इकट्ठे होकर कहीं घूमने जाते तो मजा भी आता है, सबने एक साथ खाना खाया, आराम किया और फिर आगे के लिए निकल पड़े। नेक्स्ट,
आगे बढ़ते बेटा पता करो, मतलब ये दो प्रश्न फिर आ गए। इनके बारे में हमें पता करना है कि हमें खुद इस पता होना चाहिए, लेसन पढ़ के आप लिख सकते हो। फर्स्ट प्रश्न, हरियाणा राज्य के पर्यटन विभाग का संकेतक सूचक लोगो कौन सा पक्षी है? पर्यटन विभाग का संकेतक पक्षी आपको पता होना चाहिए, कौन सा है? मोर। सेकंड, तुम्हारे जिले में स्थित पर्यटन केंद्र का नाम किस जीव के नाम पर रखा गया है? यह प्रश्न बेटा अपनी अपनी जगह पर अलग अलग लिखा जाएगा। जैसे रोहतक में एक तलियार लेक है, उधर यहाँ, या फिर आपके भिवानी में कोई चिड़िया, जैसे जैसे कोई बड़े बड़े विभाग हैं, क्षेत्र हैं, वन्य क्षेत्र, उनके नाम वहीं के किसी राजा रानी, जैसे यहाँ भी एक मोरनी के नाम से पीछे हमने पढ़ा था, महारानी के नाम पे था, तो सबके अलग अलग नाम होते, जहां क्षेत्र जगह होती है उसी के अनुसार। तो इसे भी आप लोगों को स्वयं करना है। आगे अब मोरनी का किला। हम एक पुराने किले के पास पहुंचे। हमें बताया गया कि यह किला यहाँ के पुराने शासक का है। शासक होता है बेटा वहां का राजा, और किला जो पुरानी हवेली होती थी, राजा महाराजाओं के होते थे, उसे कहते हैं। तो यहाँ पर यह जो किला है, यह किसी पुराने राजा का था, जो वहां का उस समय राजा होता था। शाम हो गई थी, ठंड भी होने लगी थी। अध्यापक और गार्ड अंकल के साथ हम सब बस की ओर जा रहे थे। मोरनी हिल्स का मनोरम दृश्य अभी भी हमारी आंखों में समाया था। अब आपने देखा मनोरम दृश्य यानी बहुत सुंदर दृश्य। बच्चे वहां का मोरनी हिल को देखकर बहुत खुश थे और उन्होंने वापसी जाने के लिए अपनी बस के पास पहुंच गए थे। आगे है अब देखो और लिखो, मतलब देख के साथ में आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है, उसको देख के हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। वन विभाग के लोगों पर क्या लिखा है? जैसे हर जगह की पहचान होती है, अपने स्कूल का भी एक लोगो होता है, उसी तरह वन विभाग ने भी अपना एक अलग से लोगो बनाया, पहचान बनाई है। तो उस पर क्या लिखा जाता है? जैसे ये चित्र दिख रहा है पेड़ वाला, बाहर से हाथ बने हुए, इसमें देखो, आप ध्यान से देखेंगे तो पढ़ पाएंगे कि वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा, वन विभाग हरियाणा, यह वन का विभाग का लोगो है, एक पहचान है। आगे पढ़ते बेटा, चिपको आंदोलन। एक बार जोधपुर के राजा को अपने महल के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। राजा के आदमी इसके लिए खेजड़ी के पेड़ काटना चाहते थे। वहां रहने वाले बिश्नोई समाज के लोग खेजड़ी के पेड़ों को पूज्य मानते थे। उन्होंने राजा के आदमियों को पेड़ काटने से रोकना चाहा, परंतु राजा के आदेश के सामने उनकी एक न चली। उस गांव में अमृता देवी नाम की एक महिला रहती थी। उसने लोगों से कहा कि आओ हम पेड़ों से चिपक जाते हैं, फिर ये इन पेड़ों को नहीं काटेंगे। परंतु राजा के आदमियों ने उन लोगों को भी पेड़ों के साथ काट दिया। इससे सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। तो बेटा आपने देखा चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन क्या था? जोधपुर का कोई राजा था, वो अपनी जरूरत के लिए पेड़ कटवा रहा था। जिन पेड़ों को वो कटवा रहा था, उन पेड़ों को वहां के लोग पूजते थे। वहां पर कौन से लोग रहते थे? बिश्नोई समाज के, जो कि उन पेड़ों की पूजा करते थे। जब राजा उन पेड़ों को काटने लगे तो उन्होंने मना किया, लेकिन राजा था वो, तो उसके आगे जनता की नहीं चली। उन्होंने पेड़ काटने छोड़े। तो उनमें एक औरत थी, अमृता देवी, जिसने कहा कि अगर हम पेड़ों को पकड़ के खड़े हो जाएंगे, उनके चिपक जाएंगे, तो वो लोग शायद पेड़ों को नहीं काटेंगे। वो सोचते थे कि हमें थोड़ी मारेंगे। लेकिन राजा के लोगों ने पेड़ों के साथ साथ वहां की जनता को भी काट दिया। तो लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। इसीलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। अब आते हैं अब बताओ। पहला प्रश्न है अब बताओ में, लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए पेड़ों से क्यों चिपक गए? अब आपने पढ़ा ये चिपको आंदोलन में, तो आप खुद भी बता सकते हो इसको। क्योंकि लोग उन पेड़ों को पूज्य मानते थे और वह उन पेड़ों को काटना नहीं चाहते थे, इसलिए वो पेड़ों से चिपक गए। सेकंड, वन्य क्षेत्रों को संरक्षित क्यों किया जाता है? उन्हें क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं? उत्तर में लिखेंगे ताकि वातावरण को ठीक रखा जा सके। अगर वातावरण को बचाना है तो हमें वन्य क्षेत्रों को बचाना होगा, तभी हमारा वातावरण शुद्ध रह सकता है। थर्ड क्वेश्चन, वन्य जीवों का शिकार करने वालों को
दंड क्यों मिलना चाहिए। वन्य जीव जो जंगलों में जीव जंतु रहते हैं, लोग उनका शिकार करते हैं, उनको काफी बेचते हैं, बेचकर उन्हें पैसा मिलता है। तो ये कह रहा है कि उनको दंडित क्यों करना चाहिए, सजा क्यों देनी चाहिए। तो इसमें हम लिखेंगे क्योंकि वन्य जीव धीरे धीरे लुप्त यानी खत्म हो रहे हैं, तथा ऐसे कानून भी हैं कि वन्य जीवों का शिकार नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हम वो नियम लागू करेंगे तो वन्य जीवों को बचाया जा सकता है। अब हम साइड में आप देख रहे हो बेटा, यह भी जानो, चलो इसे भी पढ़ते हैं। अरावली की आखिरी यादगार, मांगर के जंगल। ये अरावली के पहाड़ियों में एक मांगर के जंगल के नाम से प्रसिद्ध है। कहां पर है, पढ़ते हैं इसके बारे में। गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच पड़ने वाले 3 गांवों कोट, मांगर और रोजका, गुज्जर के बीच बसे मांगर के जंगल अनेक पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की प्रजातियों का खजाना है। यहाँ के लोग पेड़ पौधों को पूजनीय मानते हैं। तो बेटा मांगर के जंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कोट, मांगर और रोजका 3 गांव दिए हैं, लेकिन ये कहां पर बताया, मांगर के जंगल गुज्जर के बीच, मतलब बीच से जाते हुए जीव जंतुओं के, यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और जो वहां मांगर गांव के लोग हैं वह पेड़ों की पूजा करते हैं, इसलिए ये जंगल मांगर के जंगल के नाम से प्रसिद्ध है। बेटा अब आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है, मोरनी के जंगल, जिसमें हमने मोरनी के जंगलों का, पहाड़ी एरिया का, पूरे वन्य क्षेत्र का जिसमें भ्रमण किया है, क्या क्या देखा, जिसमें चिपको आंदोलन भी आया, वहां पर हमने बहुत सारे जीव जंतु देखे, बहुत पेड़ पौधे देखे नए नए। तो हमने बहुत कुछ जाना इस पाठ में। तो यह आपको अच्छा भी लगा होगा। आप इसमें आए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे, ठीक है। अगर आपको यह हमारा लेसन 3 वीडियो से पूरा हुआ, क्योंकि लेसन बड़ा था तो इसके मैंने 3 पार्ट बनाए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, फिर से समझना चाहते हैं, तो पार्ट 1 और 2 का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो बेटा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।